हाँ जी, पूछिए। सर, आपने जैसे आपने कहा कि पंचखंड को देखना है, तो इसी प्रैक्टिस में मैं जैसे कल ऑफिस से आ रही थी तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। अब जब तक मैं घर पहुंची फिर बनाने में भी टाइम लग गया, मतलब तब तक मैं इसको देख रही थी। तो इस सिचुएशन में जैसे जब तक मैं बना रही थी अंदर से हो रहा था कि जल्दी बन जाए और मैं खाऊं, कि भूख बड़ी लगी थी। तो इसमें मैं पंचखंड के रूप में मतलब रूप वेदना संज्ञा संस्कार, इसमें रूप क्या है, वो रोटी या वेदना तो मुझे हो रही थी कि अंदर मैं खाऊं खाऊं मतलब, लेकिन मिल नहीं रहा था, अंदर हो रहा था भूख का एहसास बहुत तीव्रता से। तो रूप इसका रोटी है वो, जो भी खाने की चीज है। फर्स्ट तो देखिए अभी आपने वेदना हो गई जो मुझे फील हो रहा था। हाँ, जो फीलिंग आ रहा है ना वो ये खाने का पदार्थ को देख के भूख की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। जैसे चपाती बना रही है वो सही तरह से नहीं आता है तो बुरा लगता है, मतलब दुःख लगता है। अगर अच्छी तरह से आ रहा है तो सुख लगता है। तो हम देख सकते हैं, हर चीज़ में वही होता है अगर देखा जाए। रोटी करके जो हमें एहसास होता है वो संज्ञा है, और जो बना रहे हैं ना वो बेलन लेके वो संखार है, और जो एहसास दे रहा है चपाती या रोटी वो या सब्जी विज्ञान का में। वो विज्ञान है। तो जैसे हम रोटी बना रहे हैं, ये संस्कार है, मतलब हम कहते हैं कि हमारा जो हमारे साथ हो रहा है कुछ पुराने संस्कार भी है। संस्कार मतलब संस्कार ही हुआ। तो फिर तो हर काम में फिर संस्कार बन रहे हैं, तो फिर ये हमारा, तो तो ये इसीलिए मुझे यहाँ बुद्ध क्या कहते हैं कि अभिसंकरोन्ति इति संखार। अभी प्रॉब्लम अच्छा ये जो होता है अच्छा कि एड ऑन जो कर। हाँ, हम लोग क्या कहते हैं कि संखार मतलब सारा, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने दंत मंजन किया वो भी संखार तो ही है, तो अभी दंत मंजन छोड़ दूंगा फिर। नहाना नहीं है, मतलब जो टॉयलेट, भी हम करते हैं करते हैं वो सब संस्कार ही है। वो मुझे रोटी ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो अभी संखार है। अभी संस्कार, ओके। रोटी बनाना जो है वो संखार है, वो तो हमें करना पड़ेगा ना। वहां पे ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। देखिए मैं सिंपल चीज बताता हूँ, सारे लोगों को ये जो संखार के बारे में बहुत उलझने होती है। जैसे आप यूरिन करने के लिए जाते हो वो संखार है, नहाते हो वो संखार है, टॉयलेट जाते हो वो संखार है, दांत मंजन करते हो संखार है, कपड़े पहनते हो संखार है, कपड़े निकाल लेते हो वो भी संखार है, डॉक्टर के पास जाते हो वो भी संखार है, ऑफिस के लिए जाते हो वो भी संखार है, गाड़ी में बैठते हो वो भी संखार है, चलते हो वो भी संखार है, बैठते हो वो भी संखार है, उठते हो वो भी संखार है। मतलब आप जो कुछ भी करते हो संखार है। जब भी संखार है तो वो आता है जाता है, इसके ऊपर हम और कुछ बनाते हैं उसको। ऐसे मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, अभी मुझे गर्मी हो रही है तो गर्मी नहीं होनी चाहिए, वो अभी संखार है। गर्मी का एहसास हो रहा है, हो रहा है, वो एहसास जो दे रहा है वो विज्ञान है, हो रहा है ना। पसीना आ रही है, आ रही है। तो हम फैन चलाते हैं वो भी संस्कार है। फैन चलाते हैं वो भी संखार है। तो अभी हम क्या करें, मर जाएं फिर, वो भी संखार है। अरे बाबा मरेंगे, मर भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। हाँ, अगर ऐसा पकड़ेंगे तो ये पागलपन हो जाएगा कि इतने भारे संखार आ रहे हैं, संखार आ रहे हैं। सारा जो करते हैं संखार ही है। और मीनिंग क्या है वो देखिए, खज्जनी सुत्त में बुद्ध इतनी अच्छी तरह से को डिफाइन करते हैं कि लोग गलत ना समझ बैठे, फिर भी लोग समझ बैठते हैं उसको। अभिसंकरोन्ति संखार। अभिसंकार का मतलब क्या है, अभी का मतलब ज्यादा, जो है उससे भी ज्यादा करना अभिसंखार है। मतलब मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा देखना नहीं चाहिए, मुझे वैसा सुनना नहीं चाहिए, मुझे वैसा
टेस्ट करना नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह जो है वो अभिसंखार है। ठीक है। तो जो मुझे अंदर क्रेविंग हो रही थी कि जल्दी बन जाए, मतलब वो ऐसा जो मुझे अंदर, वो क्या है? वो भी अभिसंखार है, वो संखार नहीं वो है, अभिसंकार है, मतलब हमें अभिसंखार। क्षमता में रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, सब आराम हाँ, से अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट प्रोसेस हो रहा है, होगा। उतावला हो रहा हूँ, वो अभिसंखार है। नमो वो बुद्धाय सर। अभिसंकार है। हाँ जी, नमो बुद्धाय। तो हमें, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारा क्लास शुरू हो गया है, आप मैसेज कर लीजिए नमो बुद्धाय, वो अच्छा रहे, क्योंकि आप नमो बुद्धाय कहेंगे तो मुझे भी कहना पड़ेगा, और जो मैं कहता हूँ वो कट जाएगा। सिर्फ एक ओके छोटा सर, रिक्वेस्ट है, ओके सर। छोटा रिक्वेस्ट है। जी जी, थैंक्स सर। तो अभिसंखार करना नहीं चाहिए। और वो खज्जनी सूत्र में एक और चीज है, अभिसंकरोन्ति तो है, पर वो कहते हैं कि रूप अभिसंकरोन्ति, वेदना अभिसंकरोन्ति, संज्ञा अभिसंकरोन्ति, और वो कहते हैं संखार भी अभिसंकरोन्ति। अब क्या करें फिर? जैसे हो रहा है होने दो, मुझे ऐसे ही चाहिए। मतलब अभी बताते हैं, देखिए कहीं होटल गए हैं, समझिए लद्दाख, वो बेचारा जितना गर्म बना के पानी दे सकता है दे देगा। कहीं रिमोट में है, समझो हिमालय में, वहां पे तो ठंडी तो रहेगी। तुम्हें किसने कहा था ये ठंडी में तुम्हें जाने के लिए? नहीं, मुझे तो मजा करना है, एंजॉय करनी है। अभिसंकार है कि नहीं है? अभिसंकार किया। अभिसंकार जब भी बनता है दुख ही देता है और कुछ नहीं देगा, क्योंकि वहां पे दुख इसलिए आता है क्योंकि वहां पे एंग्जाइटी है, आतंक है। जब तक हम पहुंच नहीं जाते वो जगह, आतंक है। पहुंच गए फिर भी आतंक है। रूम कैसा होगा? रूम तो मिल गया, अरे पानी आएगा कि नहीं आएगा उसका हो गया। वो पानी आ रहा है, फिर खाने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर वो हो गया। साइट सीइंग के लिए कभी निकलेंगे, अभी वो भी हो गया। गाड़ी कैसी रहेगी, फिर वो भी हो गया। फिर यहाँ इतने लोग आ गए, अच्छा ये हम क्या सेल्फी ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वहाँ पानी में जा सकते हैं। पूरा जो है अभिसंकार। तो ये चीजें तो चलती रहती है, फिर कैसे जिएंगे? मतलब ये चीजें तो तो बुद्ध क्या कहते हैं, संकार को संखार की तरह ले लो, अभिसंकार मत बनाओ। अभिसंकार जब बनाते हैं तो दुख आता है। हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि फिर बुद्ध क्या क्यों कहते हैं कि सब्बे संखार अनिच्चाति यदा पन्याय पसति, क्यों कहते हैं? उनकी अगर पटिसमुत्पाद सही तरह से देखेंगे, वो सही तरह से बताते हैं अभिसंकरोन्ति क्या, पुण्याभिसंखार, अपुण्याभिसंखार, अनेंजाभिसंखार। पुण्य अभिसंकार मतलब पुण्य पाने के लिए जो कर रहे हैं वो अभिसंकार है। अभी हम 10 अकुशल को निकालने की कोशिश जो कर रहे हैं वो अभिसंकार है, या हम 10 अकुशल जो कर रहे हैं वो अभिसंकार है, या हम पहले ध्यान से 8वां ध्यान तक जाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो अनिंजाभिसंखार है। तो करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो गंदगी निकलेगा नहीं। जो गंदगी निकालने का है अभिसंकार। जैसे हम टॉयलेट गए, ऐसे ही उठ के आ जाओ, मना किसने किया है? नहीं सर, क्लीन करनी चाहिए। संकार, टॉयलेट, वॉशिंग, अभिसंकार। करना पड़ेगा, हाँ जी। कपड़ा पहनना पड़ेगा, नहीं सर हम तो पहनेंगे नहीं। मत पहनो, तो पहनना तो पड़ेगा। और कोई ऐसा देखता रहेगा, घूर के देखेगा तो तुम तो पहनोगे फिर। तो ये अभिसंकार है। तो हमें ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि अभिसंकार क्या होता है, संखार क्या होता है। ये सही तरह से हमें धम्म से पता होना चाहिए, नहीं तो हम सारे चीज को कहने लगेंगे संखार संखार संखार।
अभी लाइफ ही संखार, अब मैं हाथ ऐसा उठाया तो संखार है, सही है, तो क्या करें, हाथ को काट दे फिर। कुछ अभी संखार हम कुछ पुण्य जैसे सही का अच्छे कुशल काम करने के लिए करते हैं, कुछ करते हैं ऐसे ही, मतलब जो कुशल चीज के लिए या अच्छी चीज के लिए करते हैं तो उसका भी कर्म बनता है कि नहीं देखिए, मतलब हर हाँ, चीज का कर्म अभिसंखार है तो बनता है, क्योंकि वहां पे इंटेंशन है। इसीलिए जब भी निशा जी मुझे पूछ रही थी, वो योनिसो मनसिकार, जब भी सोतापन्न बनता है या सोतापत्ति फल पे आ जाता है या सोतापत्ति मग्ग में आ जाता है, फल को छोड़ दो, तभी वो गलतियां करना छोड़ देता है। संखार बने कि नहीं, अभिसंकार बने कि नहीं, बने, पर अच्छी चीज के लिए बने। ये कहाँ पे लिखा है ऐसे? ऐसे भी आ सकता है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? तब पापस अकरणन। अकरणन मतलब क्या है? संखार करना ही है, नहीं तो कैसे होगा काम। सब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा। तुम्हें तो वो करना ही है, उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन, चित्त को क्लीन करना है तो वो संखार तो करना पड़ेगा। बिना किए क्लीन हो जाए नामुमकिन है, करना तो पड़ेगा। तब पापस अकरणन कुशलस उपसंपदा सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शास्त्र। तो हमें सही रास्ते के लिए जो अभिसंखार करते हैं उसको कहते हैं योनिसो मनसिकार। जो सही रास्ते के लिए काम नहीं करते हैं, गलत करते जाते हैं, वो अयोनिसो मनसिकार है। एक और सूत्र है मूलक सूत्र, वो इससे भी बढ़िया है। 10 बताते हैं बुद्ध। पहले पूछते हैं किम मावुसो सब्बे धम्मा। धम्म कैसे आता है? कौन सा भी धम्म हो, अच्छा धम्म हो, बुरा धम्म हो या कुछ भी हो। किम मूल का, मूल क्या है? किम मूल का आवुसो सब्बे धम्मा। तो उत्तर मिलता है क्या? छंद आवुसो, छंद मूल आवुसो सब्बे धम्मा। मनसिकार संभव सब्बे धम्मा। मनसिकार होता है तो ही संभव है, ठीक है ना। फिर फस समुदय सब्बे धम्मा। गोयंका जी ने इसमें से एक ही निकाल दिए और वो कहने लगे तो सब लोग को यही समझ में आ गया कि यही एक है। कौन सा? वेदना समो शरण सब्बे धम्मा। तो जो कोई भी 10 दिन के शिविर या 20 दिन के शिविर जाते हैं तो उनको ये सुनने में मिलता है, वेदना समो शरण सब्बे धम्मा। बाकी तो छोड़ दिए। छंद मूल का आवुसो सब्बे धम्मा, मनसिकार संभवा सब्बे धम्मा, फस्स समुदया सब्बे धम्मा, वेदना समोसरण सब्बे धम्मा। यहां तक तो आ गए। फिर सताधिपतेय सब्बे धम्मा। अधिपति कौन है? रूलर कौन है? तो ऐसे वो पूरा कहां तक? विमुक्ति सारा सब्बे धम्मा, वहां तक चला जाता है। वही एक मूलक सूत्र में, क्योंकि हमें संखार से बाहर नहीं आ सकते, पर संखार को संखार से काट सकते हैं, ये कर सकते हैं। अभी हम जेल में आ गए, जब जेल में आ गए, जेल का सजा खत्म करके बाहर आ सकते। अभी जेल से तोड़ के तो बाहर नहीं आ सकते। जेलर को ये दिखाना पड़ेगा कि हम निर्दोष है। इसीलिए हमें पुण्याभिसंखार के ऊपर पहले काम करना पड़ेगा, फिर पुण्याभिसंखार होने के बाद अनिंजाभिसंखार के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब अनिंजाभिसंखार हो जाता है फिर अनिच्च दुख अनंत समझ में आ जाएगा। जब अनिच्च दुख अनंत समझ में आ जाएगा पूरी टॉप तक, ये इतना नहीं कि ह्यूमन बॉडी का अनिच्च दुख अनंत, वो वाला नहीं,
पूरा 31 लेवल का भी समझ में आ जाता है, तो तभी वो जो जेलर जो है वो दरवाज़ा खोल देता है, अबे भाई तू निकल यहाँ से, हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। तो हम ऐसे प्रणाम करेंगे, फिर जेल से बाहर आ गए। विमुक्ति सारा तब्बे, सार क्या है? फिर लास्ट में अमोघ, अमत, ओघाद तब्बे धम्म। अमत मृत्यु से बाहर, ओघा फ्लड्स, अमत ओघाद सब्बे धम्म। पूर्ण तरह से इस पार से उस पार आ गए, पारमिता ने खत्म कर दिया जर्नी। अभी वो जेलर कहेगा भाई चला जा, जीत गया, मान गए आपको। तो मार जो जेल में डाला था उसने छूट दे दिया, अभी तुम्हारे लिए पुनर्जन्म नहीं है। तो संखार को संखार से काटना है, तन्हा को तन्हा से काटना है। एक और सूत्र है, बुद्ध कहते हैं कि तन्हा के बिना तो कुछ नहीं कर सकते, तन्हा चाहिए। तन्हा तोड़ने के लिए तन्हा चाहिए, छंद तोड़ने के लिए छंद चाहिए। आप सच है, इसके बिना तो कर नहीं पाओगे, क्योंकि वही मूल है। छंद मूल का आव सो सब्बे धम्म। अगर इंटरेस्ट ही ना हो, आप कैसे बाहर आओगे? जब भी इंटरेस्ट आ गया तो संखार आ गया, नहीं तो कैसे आप काम ही नहीं कर पाओगे। बात करने के लिए संखार है, वची संखारो, असपस काय संखारो। अभी ब्रीथिंग पे आ गया, वही संकार है। अभी ब्रीथिंग छोड़ दो, फिर संकार नहीं चाहिए तो कर दो, देखते हैं हो सकता है क्या ना। फिर वेदना संज्ञा चित्त संखारो, छोड़ दो, देखते थे। मर जाओगे तो भी एक और जगह पे संखार है तो आ जाओगे। इसलिए मार आके पूछते हैं तुम छोड़ के कहाँ जाओगे? तो बुद्ध कहते हैं कि चक्कू तुम्हारा है, रूप तुम्हारा है, चक्कू संपस्स तुम्हारा है, चक्कु संपच्चस वेदना तुम्हारा है, चक्कु संपज्जस विज्ञान जो आता है वो भी तुम्हारा है। वैसे पूरा बता देते और वो चला जाता है। क्यों? अगर आप दीर्घ से देखते हैं, सारा जो संखार बनते हैं वो मार ही है। मैंने ऐसे ऐसे किया, वो मार है। ऐसे 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 किया, मार है। पसीना आया, ऐसे पहुंचा, मार है। और ये भी सुनिए, वीआरआई में जाके बैठा, वो भी मार है। बैठे ना आप, अब बैठे, फिर कैसे बैठे आप? वो मार है। क्या करेंगे? डूब मरेंगे, वो भी मार है। तो छुटकारा नहीं है, फिर ऐसा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अभी संकार नहीं करना चाहिए। पहले अपुण्याभिसंकार छोड़ दो, की जगह पे पुण्याभिसंकार करो। तो अगर मिस हो जाती है ये क्या कहते हैं, विमुक्ति, वो छूट जाती है, तो आप अच्छी जगह पे तो आ जाओगे, बुरी जगह से। फिर अनिंजाभिसंकार करो। फिर अनिंजाभिसंकार में सुख को छोड़ दो, दुख को भी छोड़ दो, फिर अदुख असुख को पकड़ लो। फिर सब्बे संखार अनिच्चाति जो था, फिर बन जाएगा ईतन संतन एतन पणितन यदिदम सब संखार समतो। अभी समता हो गया, ट्रैंक्विल हो गया, समत्व हो गया,
जितना होना चाहिए संखार उतना ही है, अभी संखार नहीं है। सब संखार समतो तभी सब्बूपदी पटि निस्सग्गो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान जो उपदी मतलब उत्पादन हुआ है वो वहीं पे रुक गया। सब्बूपदी पटि निस्सग्गो तन्हक्षयो तन्हा क्षय हो गया, विरागो विराग हो गया, निरोधो निरोध हो गया, निब्बाण। तो निब्बाण पाने के लिए संखार करने ही पड़ेंगे। जब भी वहां आ जाएंगे तो संखार रुक जाएगा। तो चपाती बनने के लिए तो आपको प्रयास करना तो पड़ेगा। चपाती हो या रोटी हो या सब्जी हो या कुछ भी हो, संखार तो करना पड़ेगा। पर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए पहले छोड़ना पड़ेगा। तो अभी संखार नहीं है। ठीक है, उत्तर मिला। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, मानिक राव जी कहो। आपका आवाज नहीं आ रहा, आप म्यूट में हो और बात कर रहे हो। संस्कार चले जाने के बाद निब्बाण होता है तो? क्या जी? संस्कार चले जाने के बाद संस्कार चले नहीं जाएगा, संस्कार वहीं स्थगित हो जाएगा। अच्छा अच्छा। स्थगित का मतलब रुक जाती। जैसे मैं अभी ध्यान के रूट में जाता हूँ तो सांस रुक जाती है, फिर पहले वची संकार रुक जाती है, फिर सांस रुक जाती है, फिर वेदना संज्ञा निकल जाती है, तो पूरा शटडाउन हो गया। ठीक है सर। ओके, तो आज मैं ये बताने वाला था कि हम सारे लोगों को कैसे देखना चाहिए और मैं क्यों कोई सोतापन्न है, सकरगामी है, अनागामी है नहीं बताऊंगा। मुझे पता है तो भी नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अरहत नहीं हूं और वो बाधा पहुंचाती है। क्योंकि अरहत के नीचे सिक्का है और सिक्का कभी भी बताना नहीं चाहिए किसी और का, चाहे उसको समझ में आ गया हो और चाहे जितना भी जोर लगाए कोई भी कि मेरा स्टेटस क्या है आप बताओ, ये ठीक है, पर नहीं, क्योंकि मैं अरहत नहीं हूं। मैं भी आप ही के तरह सिक्का हूं, सीख रहा हूं। शायद आप लोगों से ज्यादा ऊपर गया हूं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये समझ लूं कि अभी मैं सारे लोगों को कह सकता हूं कि, या आप लोगों को कह सकता हूं ये सोतापन्न है, ये सकरगामी है, ये अनागामी है ना। इसीलिए कल मैंने जानते हुए भी नहीं किया, क्योंकि मेरी जो आगे जाना है वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको देखा नहीं है, आप मेरे साथ इतने महीने मेरे साथ नहीं हो, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्या करते हो? कुछ पता तो नहीं है मुझे। हम जितने 1-2 घंटे यहाँ मिल जाते हैं बस हो गया, और बाकी तो आप कहते हो कि क्या हो रहा है, पर उससे अंदाजा तो आ जाती है। पर आप मेरे साथ तो नहीं हो, समझो आप मेरे साथ भी हो, पर मैं तो अरहत नहीं हूं। पूरी पार करनी पड़ेगी, पूरी पार। और बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि जब तक मैं पार नहीं किया मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। क्योंकि पार करना पड़ेगा, इस पार से उस पार जाके देखना पड़ेगा। हाँ,
मैंने पूर्ण तरह से पार कर दिया, तभी टिकेगा, क्योंकि अभी सिर्फ सील बना है या समाधि बनी है, प्रज्ञा तो बनी नहीं है। प्रज्ञा तो अरहत तक पहुंचेगी। तो अभी अगर मैं ऐसा कहते रहूं, किसी ने मुझे फोन किए, बताइए सर हम कहाँ हैं, और ये कहने लगूं आप सोतापन्न हो या सकदगामी हो, अनागामी हो, वो तो खुश हो जाएंगे। पर खुशी करने के लिए थोड़ी है, हमें मृत्यु से बाहर आने के लिए कर रहे हैं, खुशी पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज मुझे ही देखना पड़ेगा, अगर वो झूठ निकला तो क्या करें? तो वो दोष कहाँ पे जाएगा? मेरे ऊपर ही आएगा, और मेरे लिए वो बाधा बन जाएगा। तो ना मैं आगे जा सकता हूं, ना आप लोगों को आगे ले सकता हूं। तो ये फायदा नहीं है, फिर मेरे लिए भी फायदा नहीं है, आप लोगों के लिए भी कुछ भी फायदा नहीं। तो इससे अच्छा क्यों ना सिखाऊं कि कैसे जानना चाहिए, वही अच्छा है। क्योंकि बुद्ध तो वही सिखाते हैं, वो थोड़ी कहते हैं, वो बुद्ध कहते हैं। अगर आपने इतने सारे सुत्त में किसी भी जगह पे किसी भी भिक्खु ने, इंक्लूडिंग सारिपुत्त ने, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं इसको जानता हूं, ये सोतापन्न है, ये सकदागामी है, ये अनागामी है। सिर्फ बुद्ध ने कहा है, नंबर 1। नंबर 2, बुद्ध कहते हैं कि वो स्वयं देख सकता है। वो सारिपुत्त उसको अपने आप में देखने दो। और एक काम होता है कि जब भी एक गृहस्थ होते हैं, वो मरने के वक्त वो ब्रह्मलोक का याद करते रहते हैं, तो सारिपुत्त उनको मेट्टा सिखाते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। और बुद्ध ये वापस आने के बाद सारिपुत्त पूछते हैं कि तुमने गलत क्यों बताया उसको? वो कहते हैं कि मैं गलत नहीं बताया, मैंने उनको जितना चाहिए वो पूछ रहे थे उतना ही बताया। उन्होंने कहा, वो कहते हैं बुद्ध, कि वो रेडी था आगे जाने के लिए, तुमने उसको रोक दिया। अभी ये गलती कभी मत करना। तो सारिपुत्त एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मैंने गलती किया। अभी मेरे इसमें ना कोई बुद्ध है, अभी मैं उनको जाके पूछूं कि भंते जी बताओ कि मैंने इनका देखता हूं, इनको क्या लगता है? वैसा तो नहीं है। और ना ही मेरी कोई टीचर है जो मैं फॉलो करता हूं, जहाँ पे मैं आप लोगों का सुन के वहाँ जाऊं और वो टीचर को आपने सामने भेज दूं, आप जानो वो जाने, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये सिखाने वाला हूं कि कैसे आपको सिक्खा, मतलब तोतापन्न सकदगामी अनागामी, कैसे समझ सकते हो अपने आप स्वयं। अभी आपको क्या करना है, जैसे हम लोगों ने वो लिया था परसों, जहाँ पे वो एक वो बास्केट जो वीविंग करती है, उसकी जो लड़की थी 16 साल वाली, उसने मरणानसती शुरू की थी और वो सोतापन्न बन गई। सिर्फ उसने उतना ही किया और कुछ नहीं किया। तो अभी हम इस वक्त ये देखेंगे कि हमें क्या सही लग रही है, मतलब सही मतलब क्या समझ में आ रही है और क्या समझ में नहीं आ रही। तो जैसे कितागिरी सुत्त है, मेरे पास सुत्त तो है देखने के लिए, फिर भी जैसे मैंने एक और सुत्त आपको बताया कि श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी, तो उसी को लेते हैं। समझो अभी मैंने बुद्ध धम्म पे आया हूं,
क्या बुद्ध धम्म पे आए हो भाई? देखिए अभी ऐसा है, मैं जहां पर भी बुद्ध की वाणी सुनता हूं, एक अजीब वेदना आती है। ऐसा लगता है कि मैं उनको छोड़ के ना जाऊं। बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही। तो मैंने क्या किया, मैंने वीआरआई में 10 दिन का शिविर बुकिंग किया। हाँ जी किया। फिर क्या हुआ, फिर मुझे भंग का अवस्था तक जो गोयंका जी कहते हैं वो आ गया। ठीक है। और मुझे ये भी आ गया कि जब भी हम बॉडी सेंसेशन को देखते हैं तो फिर वाइब्रेशन आती है, फिर पूर्ण तरह से कुछ भी लगता नहीं है। फिर आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन पूरा बंद हो जाती है, फिर आ जाती है। ठीक है भाई, तो सोतापन बन गया। ये मैं गोयंका जी का ट्रेडिशन का बता रहा हूं। अगर उसने सुत्त भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी वो समझा नहीं है, सिर्फ गोयंका जी का कर रहा है। उसने उतना तक तो नहीं किया है, सिर्फ वो धारा प्रवाह तक किया है, पर वो लगा रहा है, लगे रहा, और जो कुछ भी गोयंका जी सिखाते हैं वही कर रहा है, तो श्रद्धा अनुसार ही बन गया। अगर मैं गोयंका जी के टेक्निक में ही रहूंगा तो श्रद्धानुसार ही हो जाओगे, क्योंकि मुझे आगे तो समझ में नहीं आ रही है। कोई बात नहीं है, मैंने 10 दिन का शिविर किया, 20 दिन का किया, 30 दिन का किया, 45 दिन का किया, 60 दिन का किया, फिर मैंने सेवा किया, मैंने सतीपट्ठान कोर्स किया, ये किया, वो करता रहूँगा। और मैं वॉलंटियर भी बन गया हूँ, और मैं पूरी तरह से वीआरआई में स्थित हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मरने से पहले तो सोतापन बन के ही मरोगे, क्योंकि वो 6 जो अनंतर्य पाप कम है वो तो आप करेंगे नहीं, तो सोतापन तो बनना ही बनना है। अगर मैं गोयंका जी का टेक्निक की बात कर रहा हूँ, जो लगभग बहुत सारे लोग करते हैं, कोई थाई ट्रेडिशन का कर लेता है, कोई बात नहीं, उसी में लगे रहो। श्रद्धानुसारी किसका? अजान चाह का, और किसका? कंटिन्यू करो। मुझे सुत्त पे नहीं आना है भाई, आ सकते हो, पर प्रॉब्लम ये है कि तुम मानोगे नहीं, तुम्हें ये सही लग रहा है तो जाओ, क्योंकि इसमें मीमांसा चाहिए या विमांसा चाहिए। अगर वो फैकल्टी हमारे पास है ही नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे। तो जो है, जो ट्रेडिशन में हो उसी पे रह जाओ। मरने से पहले तोतापन बन के ही मरोगे। ये कहाँ पे लिखा है? सुत्त में ही लिखा है, खंड सुत्त में। कोई पकड़ो, जाओ। ठीक है, ये श्रीलंकन का भी वही है। तो ये श्रद्धानुसारी है, सिर्फ श्रद्धा के ऊपर टिका है इसका। तो आप लोगों को मुझे यही देखना है कि मेरा श्रद्धा ही है, आगे कुछ भी है। इसमें अंधश्रद्धा, ये श्रद्धा ऐसा नहीं है। जैसे मैंने गोयंका जी को अपना टीचर मान चुका हूं, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसमें कोई गलत नहीं है कि गोयंका जी को अपने टीचर माना, किसी और को नहीं मानोगे, मत मानो। तो बुद्ध का ही वो वाणी दे रहे हैं ना, तो आपको बुद्ध को ही मानना है, यही तो है। चाहे वो गोयंका जी हो या अजान चाह हो या कोई भी हो, वो सारे बुद्ध का ही बात करते हैं। ऐसी थोड़ी है कि वो खुद की बात कर रहे हैं। जब तक बुद्ध की बात करते हैं, चाहे कौन सा भी ट्रेडिशन वाले हो, आप तो बुद्ध का ही हो, बुद्ध धम्म संघ में ही हो, चलेगा। कोई और संघ का स्थापक है, वो सिखा रहा है, ठीक है। ये एक रास्ता हो गया जो ट्रेडिशन वाला।
अभी हम ट्रेडिशन में थे, अभी हम बाहर आके सीख रहे हैं, खुद सीख रहे हैं। तो अगर आप सोतापत्ति फल, सोतापत्ति का जो मग सूत्र है जो मैंने पहले भेजा था आप लोगों को, तो देखते हो क्या है, धम्मानुधम्म। अभी आप लोगों ने धम्मानुधम्म शुरू किया है। अगर आप धम्मानुधम्म शुरू करते हो और सिर्फ श्रद्धा आ जाती है, तो आप भी श्रद्धानुसारी बन गए। मतलब आपको एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं आया है, पर जब भी सुत कोई कल्याण मित्र आपको पढ़ाता है, तो वो टाइम पे मन कहीं नहीं भटकता है, तो समझो हो गया धम्मानुधम्म। और क्या कहते हैं बुद्ध कि किसका सेवा करना पड़ेगा, तत्पुरुष समसेवो, मतलब कल्याण मित्र। तो कल्याण मित्र है। फिर कल्याण मित्र के अलावा धम्मानुधम्म कर रहे हो, हाँ कर रहे हैं, बस हो गया, खुद पालोगे। पर फिर भी श्रद्धा अनुसारी हो, क्योंकि प्रज्ञा नहीं आ रही है, चलेगा, पर श्रद्धा अनुसारी। तो हम क्या समझ सकते हैं, इस वक्त हम सोतापन्न नहीं है, पर टिके रहेंगे तो मरने से पहले सोतापन्न बन जाएंगे। अगर किसी को ये देखने का है तो देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पंचखंड सही तरह से एक्सपीरियंस में नहीं आया है, समझ में आया है। मतलब मन, जैसे अंजलि जी कह रही थी कि समझ में तो आ गया है, पर वो पूर्ण तरह से एक्सपीरियंस आया है नहीं। मतलब वो एक एक्सपीरियंस अलग होती है, वैसा हुआ है नहीं, बस समझ में आया है, ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, श्रद्धानुसार। फिर जैसे बैद्यनाथ जी है, वो कह रहे थे कि चाय के पत्ती करते करते उनको ऐसा लगने लगा, धम्मानुसारी, वो धम्म को अनुसरण कर रहे हैं, चाहे उनमें से श्रद्धा हो या ना हो, वो धम्म का अनुसरण कर रहे हैं। मतलब पन्या जो उनका डेवलप ज़्यादा जल्दी हो रहा है, श्रद्धा का जो है वो कम हो रहा है, देख सकते हैं, अपने आप में देख सकते हैं। पर फिर भी धम्मानुसारी हो, ये दोनों अनुसारी, श्रद्धानुसारी धम्मानुसारी तोतापन्न नहीं है, उनमें वो मग्ग में है, फल नहीं मिला है। तो इसी वक्त मरेंगे तो क्या होगा? नहीं, मरने से पहले सोतापन्न बन के मरेंगे, निश्चित है, वही तो लिखा है उसमें। अभी हम आर्ग्यू कर सकते हैं कैसे निश्चित है, क्योंकि हरदम तो वही कर रहे हैं, कहीं मन नहीं भटक रहा है, हरदम वापस बुद्ध वाणी के ऊपर ही आ रहे हैं, चाहे वो वाणी कौन भी बात करता रहा हो, कोई भी भंते हो या कोई थेरो हो या कोई अजान चाह के यहाँ से हो, जो वीडियो वगैरह आप देखते हो, मैं वही देख रहे हो, काफ़ी है, काफ़ी हद तक सही है। तो ये इसके बाद में आता है सद्दा विमुक्त। अभी उसने विमुक्त पा लिया, और कल्याण मित्र मिलने से उसने विमुक्त पा लिया कि थोड़ा बहुत उसको एक्सपीरियंस में आ गया कि ये पंचखंड है, रूप अनित्य, वेदना अनित्य, संज्ञा अनित्य, संखार अनित्य, विज्ञान अनित्य, ये एक समझ में आ सकता है।
या रूप अनंत, वेदना अनंत, संज्ञा अनंत, संखार अनंत, विज्ञान अनंत, ये आ सकता है। या जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखम, ये आ जाता। इन तीनों में से अनित्य, दुख, अनंत, इन तीन में से एक आ गया तो सोतापन बन गया। पर उसको पंचखंड का पूरी तरह से समझ में नहीं आया, ठीक है चलेगा, पर लक्षण तो समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि मैं बैठ के अनिच्च 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 कहता रहूं, अनिच्च हो जाएगा ना, या अनंत 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 कहता रहूं तो अनंत हो जाएगा ना, अनर्थ हो जाएगा। या दुख दुख दुख, सारा दुख है, सारा दुख है, ऐसा कहता रहूं तो वो नहीं। एक्सपीरियंस में आ गया, अनुभव में आ गया। इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं इसको, अवेच्च प्रसाद। ऐसा नहीं आना चाहिए, अवेच्च प्रसाद अनुभव में आना चाहिए। मुंह ऐसा खुल जाएगा, आ गया, फिर ठंडा हो जाता है, आपको समझ में आ जाएगा, ठंडा हो गया, अंडा था ठंडा हो गया। आप खुशी से झूम उठेंगे, चाहे आप मुझसे बात करोगे कि मैं सोतापन्न बना या नहीं बना, आप ही को समझ में आ जाएगा, हाँ ये हो गया है, बिल्कुल हो गया, तभी वो सोतापन्न बन गया। फिर जो पन्या में बैठा है, दिट्ठी पतो, उसका दिट्ठी चेंज हो गया, इसका श्रद्धा हो गया, उसका धिट्ठी हो गया। मतलब उसका दृष्टिकोण ऐसे देख रहा था, हाँ समझ में आ गया, ये रूप है, ये वेदना है, संज्ञा है, संखार, विज्ञान है, सारे इसमें देखना शुरू हो गया उसका। अभी हर किसी को दिखता है, रूप आ गया, वेदना आ गई, संज्ञा आ गया, संखार आ गया, विज्ञान आ गया। घर भी वैसे ही देख रहा है, ये पत्नी को भी वैसे देख रहा है, पति को भी वैसे देख रही है, बच्चे को ऐसे देख रहे हैं, पैसे को ऐसे देख रहे हैं। घर वाले परेशान, ये क्या झूम रहा है ये पंचखंड 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 करके। पर उसके मन का अवस्था चेंज हो गई, दिट्टी चेंज हो गया, या उसका ये भी दिट्टी हो गया कि ये अनंत हो गया। उसने अनंत लक्कन सुत्त पड़ा, SN 22.59, ऐसे देखता रहा, ऐसे मुंह खुल गया, अरे ये तो समझ में आ गया। इतनी दिन जो चीज समझ में ही नहीं आई थी, अभी मुझे समझ में आ गई, खुशी हो गया उसका। इसीलिए बुद्ध देखिए कितना स्मार्ट है कि धम्म चक्क पवत्तन सुत्त के बाद अगला ही सुत्त अनिच्च सुत्त नहीं है। आप कहीं पर भी देख लो, अनिच्च लक्कन सुत्त है क्या, अनंत लक्कन सुत्त है, क्योंकि वो ही स्टार्टिंग पॉइंट है। सिर्फ हमें अनिच्च 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 करते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अत्त भाव जाना चाहिए। इसलिए दिट्ठी चेंज होती है, तक्खाय दिट्ठी, दिट्ठी चेंज होनी चाहिए ना। ऐसी थोड़ी है कि अनिच्च अनिच्च कहते रहेंगे तो अनिच्च आ जाएगा उसमें ना, अनंत। तो जब ये अनंत खुल जाती है, तभी पन्या हो गया, प्रज्ञा आ गई, योनिसो मनसिकार में प्रज्ञा आ गई। तो मुझे समझ में आ गया कि मिल गया, पर फिर सिर्फ सोतापन हो भाई, अकदगामी तक नहीं पहुंचे। यम कोई व्यक्ति देख सकता है, हाँ तो झूम उठा, दोनों झूम उठे, श्रद्धानुसारी वाला भी झूम उठा क्योंकि वो श्रद्धा विमुक्त हो गया, और धम्मानुसारी वाला धिट्टी पथों में आ गया। थोड़ा प्रयास और,
एक दिन ऐसा बैठा रहा, शायद वो समझो वो पुरुष है, स्त्री को देख रहा है। देखते 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 तो ये लगने लगा ये बाल है, इसका तो नहीं है। ऐसे लगने लगा कोई यहाँ से कंघी जबी डालता है, तो ये ऐसे लगने लगा अरे का तो मेंटेनेंस करना पड़ता है और शेव करना पड़ेगा। तो वो स्त्री को भी देख रहा है, वो भी वही कर रही है। हाँ, वो तो शेव नहीं कर रही है पर बाकी तो कर रही है। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है मेंटेनेंस के अलावा, हर चीज को मेंटेन करना पड़ेगा। नाला नहाओ, सुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, संडास को लेके जाओ, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। थक गए। सवेरे से शाम तक एक काय को लेके घुमाना ही घुमाना है, घुमाना ही घुमाना है। थकान कर देती है। तो ऐसे आके बैठ गया, ये क्या पागलपन है। फिर देखने लगा, ठहरो और कुछ आ रहा है। ये लाभ क्या होता है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो लाभ कुछ है क्या लाइफ में, नहीं है। तो नष्ट कहाँ से आता है? अगर लाभ ही नहीं है तो नष्ट किधर है? तो पहला लोकीय धम्म ने उसने काट दिया। मन शांत हो गया, क्योंकि लाभ ही नहीं है तो नष्ट की हाँ काहे की। एक द्वंद्व तो निकल गया। फिर दूसरा आया, यश अयश। यशस्वी कहते हैं, ये क्या होता है? कुछ भी नहीं है उसमें। यशस्वी कोई है ही नहीं है, सिर्फ दिखावा है। किसी का रैंक आया, किसी का कुछ बच्चा आया, किसी का कुछ आया तो कहेंगे यशस्वी है। किस चीज के यशस्वी है? वो तो मरी तो जाएगा जो पैदा हुआ है। उसने अगर उसने पैसा बनाया है तो पैसा तो खो देगा, ऐसी थोड़ी रहती है उसकी पैसा। अगर बच्चा पैदा किया है तो बच्चे को छूट ही जाएगा, क्योंकि वो अपने आप चला जाएगा या ये उनको छोड़ के चले जाएंगे। तो यशस्वी कौन है, किसका यशस्वी हो रहा है? तभी इसको समझ में आ गया, ये तो सिर्फ कहने की चीज है। तो अयशस किधर है? यशस ही नहीं है तो अयशस किधर है? फिर ऐसे सोचते सोचते तीसरे पे आ जाता है। देखने लगता है कि प्रशंसा और निंदा, अगर प्रशंसा होती है तो सुख वेदना आती है, निंदा करते हैं तो दुख वेदना आती है। वैसे कोई प्रशंसा होती भी नहीं है, क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है तो प्रशंसा करते हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो निंदा करते हैं। पर मुझे क्या करना है उससे? तो तीसरा वाला जो द्वंद्व था वो भी निकल गया। अभी चौथा वाला पे आ गया, सुख और दुख। वो तो पहले से ही कट गया। तो मंगल सूत्र पढ़ते 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 लास्ट बट वन पे आता है, आंख खुल जाती है। फुट्टस्सलोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति, अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलम उत्तमम। उस दिन जब ही हुआ था, इतना मुझे आंसू आया था कि मेरे समझ में आ गया, ये सकदगामी हो गया 100%। क्योंकि कोई लोग ये दम है ही नहीं है, तो कोई लगाव नहीं है, कोई पोसेशन नहीं है। अगर मेरी पत्नी अच्छी दिखती है तो सुख आती है, पूरी दिखती है तो दुख आती है। जब ये दिखती ही नहीं है तो सुख दुख कहाँ? अगर लाभ है, लगता है, तो नष्ट के साथ है। अगर मेरे पास लाभ करके कुछ होता भी नहीं है
जो पाना था बुद्ध धम्म को मैंने पा लिया, वही लाभ है, बाकी तो कोई लाभ नहीं है। और ये धम्म जो है दुर्लभ है, ये मुझे मिला है। इस मकाम पे अगर हम देखेंगे तो बाकी सब क्या है, में लाभ किधर है, यशस किसका है, काहे का यशस है? तो चला गया आठो पुट्ठसलोक धम्मे ही। पुट्ट मतलब जब भी इसका आ जाता है, कोई निंदा करना बैठता है, तभी तुम्हारे दिल में क्या होता है? जब भी उस दिन फोन किए थे कोई, तो निंदा ही कर रहे थे, मेरी प्रशंसा थोड़ी कर रहे थे। और अच्छा किया उन्होंने मुझे फोन करके। और मैंने रविंद्र जी को भी ऐड कर दिया, तो उन्होंने भी देखा। और मैं वॉकिंग कर रहा था देखते हुए, मुझे उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, मुझे तरस आ रही थी। और फिर मैंने अश्विन जी से भी बात की, तो क्या करें। ठीक है, तो पुट्टस्सलोक धम्मे ही चित्तम यस्य न कंपति अशोकम अशोकम विरजम खेमम एतन मंगलमुत्तमम। लास्ट वाला जो है, एता दिशानि कत्वान सब्बंतम अपराजिता सब्बंत सोत्ति गच्छन्ति तम तेसन मंगलमुत्तमंति। ये अनागामी बन गए। मतलब जो कोई भी गृहस्थ है वो अनागामी तक 100% पहुंच सकता है। कौन कहता है? मंगल सूत्र ही कहती है। उसमें कहीं पर भी मेंशन है कि आप भाग के चले जाओ, भिक्खु बन जाओ, ऐसा कुछ लिखा है? हाँ, ऐसा नहीं कि हमें भिक्खु नहीं बननी है। अगर हमें पूर्ण तरह से अरहत बननी है तो परिवार को छोड़ना पड़ेगा, और स्वाभाविक रूप से वो चला भी जाएगा। जैसी मेरी पत्नी कहती रहती है, तुम इतनी दूर जा रहे हो, क्योंकि वो पत्नी नहीं है इसीलिए उसे समझ में आती है। अगर नॉर्मल पत्नी होती, जैसे मेरा जो सगा भाई है उसकी पत्नी की तरह मेरी पत्नी होती, आज हमें शायद सेपरेटली रहते हुए 10-12 साल हो गए होते। क्योंकि मुझे कपड़ा किसी का है या नहीं है तो भी कुछ नहीं होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कुछ नहीं लगता है। और समझो, वो जो मेरी पत्नी है उसको लैंगिक संबंध में बहुत दिलचस्पी है, उसकी हालत क्या हो सकती? लैंगिक संबंध छोड़ दीजिए, उसको ड्रेसिंग करने का बहुत शौक है, तो उसकी हालत क्या हो सकती है? या उसको कपड़े खरीदने की शौक है, तो क्या हो सकती है? उसको मूवी देखने का शौक है, रेस्टोरेंट में जाके खाने की शौक है, घूमने की शौक है, वो छोड़ के इतने साल हो गई होती है अभी। और वो जो मेरा बेटा है वो भी छोड़ के इतने साल हो गया होता, क्योंकि ऐसी कोई मिला है जिसने पत्नी करके तोड़ दिया है और मेरी माँ बन गई है, तो चल रही है। अगर सचमुच में पत्नी होती तो क्या होता? मैं कभी कभी सोचता हूँ, अगर मेरे पास अभी पत्नी होती थी उसकी हालत क्या हो सकती? बुरी हाल होती थी बस। ये मैं तो झगड़ा करने वाला नहीं हूँ, पर उससे कुछ नहीं मिल रहा है। जैसी मेरी भाई का जो पत्नी है, वो जब भी यहाँ पे आती है वो कुछ बात नहीं कर पाएगी मुझसे। अगर मेरी पत्नी बैठी नहीं है, मैं ऐसे देखता रहूँगा।
आप लोगों के साथ इतना बात करता हूँ, उन लोगों के साथ मैं ऐसे बैठा रहूँगा। वो भी पूछेंगी कैसे हो? ठीक हूँ। चाय पियोगे? हाँ। बनाओ? बनाओ। नहीं पीनी है? नहीं पीनी। खाना है? नहीं। ना मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, ना मैं मूवी देखता हूँ, ना मैं घूमता हूँ, ना कुछ करता हूँ। अगर कोई लौकिक थी या मेरा बच्ची थी या मेरा बेटा ही था, समझो लौकिक वाला आदमी है, तो उसका हालत क्या होता? पत्नी का छोड़ दो, वो वैसे ही ठीक है, वो समझती कि मैं पागल आदमी हूँ। बेटा, उसको तो इधर जाना है, उधर जाना है, ऐसा करना है, वो ऐसा करना है। कुछ भी नहीं। अभी देखिए मैं अमेरिका से आया, एक दिन भी उसने पूछा नहीं है, तुम इतने बार जाते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, मुझे कभी लेके जाते हो? इतना दिन हो गया। अभी मैं आके 1.5 मंथ्स हो गया, पूछा नहीं है। और चॉकलेट भी लेके आया था, वो खाता है, पूछ के खाता है, मैं ले रहा हूँ। और उसी के लिए तो लेके आया। अभी ये वाला ऐसा बना है जैसे मोनास्ट्री की तरह, बस हो गया, और क्या चाहिए? तो अगर हम मंगलसूत्र को देखते हैं तो वहां पे तो प्रूफ तो है, आप कर सकते हो। ऐसा डाउट करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम सोतापन बनेंगे नहीं बनेंगे, सकदागामी बनेंगे नहीं बनेंगे, अनागामी बनेंगे नहीं बनेंगे। उसमें सोचने वाली क्या बात है? वहां पे तो लिखा है ना। वैसे एक 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 पैराग्राफ आप देखते जाओगे, खुल जाएगी। तो ये सकदागामी का 8 अगर लोकीय धम्म निकल गए, उसी दिन सकदागामी बन गए। क्योंकि लगाव तो उसी का है। मुझे लाभ चाहिए, नष्ट नहीं चाहिए। मुझे प्रशंसा चाहिए, निंदा नहीं चाहिए। मुझे यशस चाहिए, अयशस नहीं चाहिए। मुझे सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। अभी वो सारा चला गया। ठीक है, ये इतना। इसीलिए कामचंद व्यापाद कम हो जाती है। क्योंकि ये कामचंद कहाँ पे आती है? जब भी मुझे सुख चाहिए तभी तो होती है ना। जैसे मुंह में कुछ डाला, जैसे मेरे भाई आता है ना, एक बार आप आ जाओ, आपको डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा। वो जाता है, ये छोटे बच्चे होते हैं ना, इसीलिए उसको पुतुजन कहते हैं। जाता है, होटल में खा के आता है, क्या बनाया था मालूम है, तुम्हें आना चाहिए था। उसको पता है मैं खाता नहीं, फिर भी उसको मुझे कहने में अच्छा लगता है। मैं भी सुनता हूँ उसका, हाँ हाँ सही बात। और पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, पिज़्ज़ा आता है और आके पूछता है, "पिज़्ज़ा आया, खाओगे?" अभी क्या करें? उसका दिल ना तोड़े। मैं कहता हूँ एक ही पीस काफ़ी है। तो एक पीस खा लिए, ऐसे डाल दिया, देखो क्या-क्या आ रहा है। हाँ, ये बस हो गया। फिर मन में चलती रहती है, ये नीचे गया, नीचे से नीचे जाएगा, बस हो गया। वो डिस्क्रिप्शन कहने लगता है, ये डोमिनोज का है, ये ऐसा है, इतना टेस्ट है, ये देखो, ये इसने ये डाला है, वो डाला है, पिज़्ज़ा हट में ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है, वगैरह वगैरह। सुनो, मैं उसको कुछ कहता नहीं हूँ कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, सिर्फ सुनता रहता हूँ। क्या करे, बच्चा है और मेरा माँ बाप भी नहीं है, मैं ही उसका माँ बाप हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी है। अगर मेरे माँ बाप होते तो उनकी होती। भी मेरे माँ बाप नहीं रहे तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरा बच्चा है। और वैसे ही सारे लोग तो मेरे ही बच्चे हैं। माता यथा नियम पुत्रम आयुषाम एक पुत्र मनोरक्षी एवं पि सर्वभूतेषु मान संभावये अपरिमाण। तो मुझे हर कोई ऐसा लगता है, तो हो गया।
तो ब्रह्म विहार तक पहुंच गए तो अनागामी हो गया। तो कोई डाउट आता है कि अनागामी हूं या नहीं हूं, सोच लो एक बार, ब्रह्म विहार पहुंचे हो, पहुंचा हूं, बस हो गया। रह सकते हो ब्रह्म विहार में? हाँ, रह सकते। तो लास्ट में क्या है? एता दिशा निकत्वान सब्बंतम अपराजिता, वो सब हो गया। फिर इसमें करेनिमिट्ट सूत्र में क्या है? गब्ब में नहीं आना है ब्रह्म विहार आने के बाद, बस हो गया। तो मैं किसको जाके पूछूं? जब बुद्ध इतनी अच्छी तरह से समझा सकते हैं, बैठो भाई, ये तुम्हारे इसमें है या नहीं है, देखो। अगर नहीं है, नहीं पहुंचे, है तो पहुंच गए। एक और मरणानुसति के बारे में 2 सूत्र है। प्रथम मरणानुसति, द्वितीय मरणानुसति। कल मैंने आपको बताया कि 6.19, 6.20 अंगुत्तर निकाय में। तो जब भी हम उसको देखते हैं, क्या कहते हैं? सोने से पहले देखो, आज पूरी दिन तुमने अकुशल कुछ किया है या कुशल किया है? रात के बाद उठ नहीं सकते शायद, ऐसा सोचो। हर दम ऐसे सोचते रहो। अगर ऐसा है कि तुमने पूरी दिन में कुछ गलत नहीं किया, तो मरण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ किया है तो सही तरह से कर लो, अभी भी वक्त है, कर लो। इससे भी पता चल जाती है हम स्वतापन है, सकदगामी है, अनागामी है, क्या है। अरहत है नहीं है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं हुई नहीं, तो कैसे होता है, उसका स्वाद क्या होता है, बता नहीं सकता। पर इतना तो मैं जरूर बता सकता हूं कि आप लोगों को अपने आप में कैसे देख सकते, धम्म के आधार पे। और हमें धम्म के आधार पे ही सारा काम करना है, किसी के आधार के ऊपर काम नहीं करना। क्योंकि मरना तो हम ही को है, हमारे लिए कोई नहीं मरने वाला। मरण तो हम ही को ही आती है। एक एक व्यक्ति जब भी उसका आयु निकल जाती है, भी मर लेता है। तो गारंटीड है, वही एक गारंटीड है कि मरना ही एक गारंटी है, और कोई सा भी गारंटी नहीं है। तो हमें ये देखना है कि हम उस हिसाब से कहां तक पहुंचे हरदम। चाहे अपने बेटी कपड़ा पहने या ना पहने, वो खाए ये खाए, वो सब छोड़ दो, क्योंकि वो उनका प्रॉब्लम है। हम जितना बताना था, जैसे मेरे भाई की जो बेटी है, मुझे कभी कभी लगता है ये बेटी कपड़ा ही ना पहने तो अच्छी है, इतना भी क्यों पहने, उसको भी छोड़ दे। अगर ये त्वचा को इतना दिखाना ही आवश्यक है, पूरा ही दिखा दे, अभी क्या बचा है उसमें। तो मुझे लगता है कि ये जीवी जो आई है, तो थोड़ा अकल तो आ जाए। ये नीचे जा रही है, कुछ तो आ जाए रोकने के लिए। अभी हम करें तो भी क्या करें। और मेरा भाई का भी वही हाल है, उसकी पत्नी का भी वही हाल है, उसका भी वही हाल है। और वो देख रहे हैं कि मैं रोज ये करता रहता हूं, प्रेरणा तो आनी चाहिए था। एटलीस्ट ये क्या कहता है वो सुने तो सही ना। इसीलिए कहता हूं कि देखो, घर में बुद्ध की वाणी चल रही है,
हर कोई आके बैठा है घर वाला सदस्य नहीं। तो आने के लिए पारमी चाहिए, आने के बाद पारमी नहीं चाहिए। ये डेमोन्स्ट्रेटेड है। हम सोचते हैं कि सोतापन्न बनने के लिए पारमी चाहिए, नहीं, स्रोत में आने के लिए पारमी चाहिए। और आते हैं तीनों मेरे घर, वैसे ही बहुत सारे रिश्तेदार भी आते हैं। वो तो इतने पूछते हैं कि अच्छा तुम अमेरिका जाके आ गया, आपका स्टूडेंट तो बहुत ही पैसे वाले हैं। पैसों से ये कोई आज तक मुझे ऐसा अजीब लगता है कि कोई भी पूछा नहीं है कि ये लोग तुम्हें इतना क्यों चाहते हैं। कोई नहीं पूछा। अभी देखो क्या डिफरेंस हुआ। ये जो पीछे वाला जो घर वाला है, हम लोग जब भी मैं और एरियो गए थे उनके घर, तो वो मुझे पूछ रहे थे तुम आखिर में करते क्या हो। मैंने उनको इतना ही कहा, हम जितना भी करें मरण तो आने वाली है, इससे छुटकारा पाना है। उसको लग गई। फिर उन्होंने कहा सारा साइड में रखते हैं, अभी बैठो, अभी तुमसे बात करनी है। तो एरियो ने भी शुरू कर दिया, ये हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे कर, उसको बहुत इंटरेस्ट हो गया। फिर हमारा टॉक्स पूरा चेंज हो गया। पहले वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चल रहा था उनका, वो छूट गया। फिर सैनोसे के बारे में चल रहा था, वो छूट गया। फिर डायरेक्टली इसी पे आ गए कि हाँ तुम में कुछ है। अभी मैं देख रहा हूँ 20 साल तक तुम मेरे साथ रहा, मुझे समझ में नहीं आया। तो वो लोग उनके घर से एरियो के घर तक आ गए सुनने के लिए, वो भी रात को, और 10:30 बजे तक रुके। फिर मैंने कहा आपके घर के लिए लेट हो जाए, क्योंकि उनको कैटरैक्ट भी है उनको। तो मैंने कहा आप जाओ, अभी बहुत देर हो गया, ड्राइव करके जाना है। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, तुमसे मिलना ही है। तो चेंज हो गए। अभी जब बेंगलुरु आए, अभी भी हैं यहीं पे, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो घर को। ऐसा होता है, होता है। ऐसा नहीं कि उनको पैसा नहीं चाहिए, चाहिए, पर वो जो लगाव जो था ना, वो बहुत कम हो गया। और उनके पत्नी कह रही थी कि ये इतना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है। उन्होंने कहा सब छोड़ो, ये अभी ये बात करना नहीं है, कितना खर्च हो रहा है, उतना खर्च हो रहा है, सब छोड़ो। तो वो शांत हो गए। और मेरी पत्नी को भी उसको समझ में आ गया, बिफोर आफ्टर। तो ऐसा होता है, हो सकता है, अच्छी बात है। तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बुद्धवाणी का एक, जहां पे मारना था लेके मार दिया, भाई ले लो, पूछ रहा है ना, ले लो। तो मैंने कहा पूरी ऐसे ही मजे में रहना है, पर ये देखना है कि मरण से बच नहीं पाएगा कोई भी, चाहे जितना भी पैसा हो। तो मैंने उनको एक और ऐड किया, अब जब भी सो जाते हो, अमेरिका में हो, नहीं, अपना घर है, नहीं, कोई पत्नी है, नहीं, कोई भी तो नहीं है। जब भी कोई रात तक ही ना आए, उसको पकड़ के तुम क्या करोगे। जो चीज रात तक नहीं आती है, उदय व्यय, उदय होने के बाद व्यय हो गया, रात आ गई, बात चली गई। उठे तो अगला दिन, नहीं तो
गया, इतना ही लाइफ है। मतलब इतनी छोटी है, एक रात भी रुकती नहीं है। जब तक नहीं सोए ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे पास सब कुछ है। सो गए, काट देता है मार आके, कुछ भी याद नहीं रहेगा। ना दिन है ना रात है, आप कौन सी प्लेस में, कौन सी जगह में सोए हो, कौन आके गया, कौन किधर गया, कोई किसी का भी नहीं है। अपने बेटे को इतना प्यार होने के बाद, एक माँ एक बच्ची को ऐसे पकड़ के सोती है, होने के बाद बच्ची गिर गई, क्या हुआ पता नहीं। ये सच है, यही देखना है। मतलब ये जो हम सवेरे से रात तक जो करते हैं वो भ्रम तो है, यही इल्यूजन है। निबिद्ध के जगह पे बिद्ध है, डिसइल्यूशन होना है, इल्यूजन पे आ गए, भ्रांति पे आ गए, भ्रमित हो गए। जब ये आंख खुल जाती है तो प्रज्ञा आ गई। तो इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, चक्कुम उदपादि, ज्ञानम उदपादि, पन्या उदपादि, आलोको उदपादि। अगर हम मरण को देख लिए, कहाँ देखेंगे? आज ही के दिन, आज ही के रात में मरण है। कैसे? देखो ना भाई, सोने के बाद आंख चला गया, कान चला गया, नाक चला गया, जिह्वा चला गया, काय चला गया, फिर मन बेहोश हो गया। इतना ही है। सचमुच में बाहर देह से आ गया, बात खत्म। आज मेरे, कल, आज नहीं कल, मेरे एक दोस्त है 58 ईयर वाला, 4 साल मुझसे बड़ा है, तो देहांत हो गया। अजीब घटना ये है कि उसको थोड़ा स्टंट वगैरह डाले थे कुछ साल पहले, बेटी का एंगेजमेंट कर रहा था, घूम रहा था, घर आया, बातें बातें कर रहा था, थोड़ा दिल का लग रहा था, फिर उसने कुछ खाया, फिर अजीब लगने लगा, फिर आंख ऐसा हो गया, चला गया। अभी 24 आवर्स हो गए, 24 आवर्स के ऊपर हो गए। तभी हम ऐसा देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आप देख पाओगे कि सोतापन हो, सकलागामी हो, अनागामी हो, खुद समझ में आएगा। किसी से पूछना क्या है, वो भी कुछ तो कहेगा, हाँ हाँ है या नहीं है तो खुशी लगती है, नहीं है तो दुख लगती है। फिर पूछने के लिए और पूछेंगे, आप किस इससे कह रहे हो कि मैंने अभी तक पाया नहीं है, तो वो कुछ और स्टोरी बताएंगे, फिर वो स्टोरी को मैं और लूंगा। तो ये क्या उलझन में क्यों पड़े, सिंपल है। सिर्फ हमें मंगलसूत्र काफी है, हम कहाँ हैं समझने के लिए। तो श्रद्धा आ गई, श्रद्धानुसारी बन गए, मरने से पहले सोतापन। धम्मानुसारी बन गया, थोड़ा समझ में आ गया, फिर भी मरने से पहले सोतापन। श्रद्धा विमुक्त हो गया, दिल अच्छा है, फिर उसको बुद्ध धम्म समझ में आ गया है थोड़ा बहुत, रूप या वेदना संज्ञा संखार विज्ञान में अनंत या दुख या अनिच्च या तीनों, सोतापन बन गया, श्रद्धा विमुक्त हो। फिर उसने पूरा इन्वेस्टिगेशन कर दी, मीमांसा,
धिट्टिपतो। फिर ये 8 लोकीय धम्म से बाहर आ गया, सकदागामी। फिर पूरा कामचंद व्यापाद से ही बाहर आ गया तो अनागामी। कैसे? ब्रह्म विहार के लिए ये 2 बाधाएं हैं, इसलिए अहम मावेरो होमी, अभ्यपाचो होमी, अनिगो होमी, सुखी यतनाम परिहरामी। हो गया तुम्हारा? हाँ जी हो गया। तो मेट्टा हो गया। अभी वहीं से करुणा से देखो, जो तुम्हें सुख मिला है इसके पास है नहीं है, इसके पास है नहीं है। जैसे मेरे भाई को देखता हूं, दुखी नहीं है, कैसे करें? मन से करो भाई, अभी क्या करें? मनुष्य का जीवन मिला है, कहीं खो गया है। कभी बच्चा माँ को देख ले, एक बार माँ को देख ले, प्यारे, बस वही है। जब भी आता है, दुख होता है, एक बार देख ले, देखेगा नहीं, फिर भी करुणा जागती है। और किस, जैसे ये मेरे बाजू वाले का जो आंख थोड़ा तो खुल गया, मुदिता आती है, अरे क्या अच्छा हो गया। चाहे वो कौन सा भी रिलीजन वाला हो या कौन सा भी हो, उससे क्या लेना देना है? उसको तो दुख से मुक्ति पानी है, ऐसी थोड़ी कि उसको रिलीजन से मुक्ति पानी है। चाहे वो कौन सा भी हो, हमें क्या करना है उससे? वो बहस में पड़ना ही नहीं है। दुख तो हर किसी को है। किसका दुख? मरण का दुख। और किसका दुख? अगर एक रात के लिए भी नहीं आती है, फायदा क्या है? हम सवेरे उठे, 4 बजे उठे, रात को समझो 10 बजे सोए, सोने के बाद क्या हो गया? पूरा छोड़ दिए। आप अभी देखो वहां पे क्या हो गया, आप पोसेशन छोड़ दिए, मन ने पोसेशन छोड़ दिया। भाई वही तो तुम सवेरे भी करो, क्यों पकड़ के बैठे हो? छोड़ दो उसको। तो अटैचमेंट चल गया, तो दुख से बाहर। जब भी तुम्हारा देह है ही नहीं है, बेड में, याद नहीं है, बेड है करके याद है, वो भी याद नहीं है। बेंगलोर में हो, मुंबई में हो, या नागपुर में हो, या कौन से शहर में हो, अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, न्यूजीलैंड में हो, इंग्लैंड में हो, सती ही नहीं है उसका। आंख आंख देख रही है ना, कान सुन रही है ना, जिह्वा टेस्ट कर रही है ना, ये नाक से सूंघ रही है, गंध आ रहा है ना, से टच हो रहा है, छू रहे हो ना, मन। कभी भी सो जाओ, 11 बजे सोओगे यही होगा, 10 बजे सो जाओगे वही होगा, 8 बजे सो जाओगे वही होगा। जब तक उठ नहीं जाओगे, गारंटी नहीं है, अनिश्चित है। निश्चित रूप से उठोगे, कोई भी ना। इसलिए दुख है, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में होता, हम जब भी उठ सकते थे। यही नहीं है, अनंत है। अत होता तो उठ जाते भाई। देखा, अनंत है, ये याद आ गया। अगर शांत हो गया तो समझो आप सोतापन हो तो सकदगामी पहुंच गए, सकदगामी है तो अनागामी तक पहुंच। या पुत्तजन रहे, सोतापन बन गए, क्योंकि हम अनंत को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कौन सोया और कौन जागा? कौन सोया और कौन जागा? जो व्यक्ति सोया
वही व्यक्ति व्यक्ति जागा ना। सोते वक्त मैं, सोने के बाद, उठने के बाद ही मैं आएगा। तो मरण हुई कि नहीं हुई? इस इस जगत की मरण हुई? हुई। बच्चा खोया आपने? खोया। हर रात खो रहे हो। और घर खोए आपने? हाँ खोया। पैसा खोया कि नहीं खोया? खोया। संपत्ति खोया? हाँ जी खोया। पति को खोए? हाँ। पत्नी को खोए? तो अभी जागते वक्त भी निकाल ले प्यारे। बस हो गया, अनागामी तक आ गए। ये पन्या रूट से आ गए। तो धिट्टी चेंज हो गया। अभी वो सखाय धिट्टी कैसा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अभी सेकंड स्टेप में ये बन गया सकदागामी। फिर बुद्ध कहते हैं कि इसके अलावा भी एक व्यक्ति है, वो है काय सखी, काय साक्षी। वो आटो जान कर सकता है। वो सीधा अनागामी है, सीधा स्ट्रेट, बीच का रास्ता नहीं है। फिर उसको सिर्फ पन्या के ऊपर काम करनी है और कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मुझे मतलब इसका श्रद्धा में वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा पन्या पे आना है। और ये अनागामी है। तो अभी ये धिट्टी और ये श्रद्धानुसारी बन के श्रद्धा विमुक्त हुआ है। धिट्टी पतो और ये अनागामी बन सकते हैं 100%। इसका मतलब ये नहीं कि उसको ये ध्यान करना पड़ेगा ना, नहीं है, ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। पर करे, अगर करे तो बेहतर है, क्योंकि उसको जहां चाहिए वहां रुक सकता है। ऐसा नहीं कि उसको करना ही है, करे तो बेहतर है, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि और लोग कैसे होते हैं, स्वाद आ जाएगा। तो 2, 4, 5, फिर आया पन्या विमुक्त अरहत, उपतो भाग विमुक्त अरहत। हो गया। और क्या चाहिए हमें देखने के लिए? हम किधर है किधर है किधर है के लिए इधर है ना। आपको विलास क्यों चाहिए बताने के लिए आप किधर हो? अभी बुद्ध कह सकते हैं तो पकड़ो, विलास को मत पकड़ो। वो सिक्का है, सीख रहा है, वो धम्म में परिपक्व हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। होने दो, पहला अरहत होने दो, फिर आ जाएगा, तभी सच होगा। अगर वो किसी को कहेगा ये सोतापन्न है तो वो सोतापन्न है, ये कहेगा ये सकदागामी है तो है, ये अनागामी है ये तो है, और कोई अरहत भी है तो है। इसमें मानने की कोई कुछ भी नहीं है, सच है। अरहत होने के बाद भी कोई कह सकता है ये सोतापन्न है, सकदगामी है, अनागामी है, तब तक के लिए बुद्ध का ही शरण लेना पड़ेगा इस विषय में। किसी और का शरण ना ले, कोई भंते का ना ले, कोई किसी का ना ले, इसलिए क्योंकि ये सिर्फ बुद्ध कह सकता है और कोई नहीं, या अरहत कह सकता है।
और वो खुद अर्हत है करके उसको समझ में आना चाहिए। तभी वो सच है, 100% सच है। इसीलिए मुझे कभी-कभी लगता है कि जो मैंने दर्पणा जी का किया, आँख से उनका माइग्रेन निकाल दिया, अच्छा किया। पर एक बुरा भी है कि अभी जो कुछ भी सुनता है वो मुझे फ़ोन करेंगे, मेरा ये है, मुझे थोड़ा कर दो। अभी क्या करें? या किसी और का किया। मुझे तो अच्छा लगता है करना, पर वो सदैव करता रहूँगा तो मेरा अर्हत का जो मार्ग है उसको छोड़ के कहीं और जा रहा हूँ। तो कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं करना है। जैसे एरियो का बेटे का ओ दाँत का कुछ उस कहाँ गिरा था, तो इतना बड़ा पेन था। तो उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारा ये पेन है ना, ये निकाल देता है। मैंने कहा, डैड हाउ इज़ इट पॉसिबल? दे दो, चला जाएगा। तो मैंने उसको ऐसे ही ऐसे किया। फिर मैंने उससे कहा, देख चला गया। ऐसा प्रेस किया, अरे! नहीं है। तो बाप ने भी ऐसे-ऐसे करके देखा, नहीं है। बेटे ने कहा, नहीं है, मुझे कुछ पेन ही नहीं है, कैसे किया इन्होंने? तो मैंने उत्तर नहीं दिया। तो मैंने सिर्फ़ एरियो को कहा, मुझे अभी जाके सोना है। क्योंकि जब भी उसका ये किया, वो पूरा पूरा मेरा एनर्जी वहीं पे चला गया। तो थोड़ा थकान महसूस हो रहा था, क्योंकि उसका जो नेगेटिविटी है पूरा मैंने ले लिया। और सो गया। उस दिन 9 बजे सोया, 6 बजे उठा। इतना गहरी नींद आ गया क्योंकि वो इतना पेन था, तो आ गया। वैसे ही जिस लड़की को मैंने क्यूर किया उसका डिप्रेशन से, परसों बात किया, उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है। पर उस दिन इतना मुझे तकलीफ हो रही थी, परेशानी हो रही थी, मैं उसको बता नहीं सकता। उसका तो क्यूर हो गया, अच्छा लग रहा है, पर मेरे ऊपर आ रहा है। कुछ ना कुछ तो करना है। तो अगर मैं साइकिक पावर ऐसा यूज़ करूँगा, तो वो प्रॉब्लम भी हो सकती है मुझे। ऐसा नहीं कि मुझे करना ही नहीं है, करता हूँ। मुझे लग जाती है, अरे बेचारे को कुछ करें। पर अगर ये ऐसा बन जाए कि फ़ोन करके, अरे मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ करो, अभी मैं क्या करूँ? हाँ, स्वाभाविक है, करेंगे फ़ोन, पर उतना एनर्जी तो होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए मैंने सोचा था वहाँ पे जो मेरा एनर्जी 3 महीने से 6 महीने रहना चाहिए थियोरेटिकली, ऐसे मैंने सोचा था। 24 दिन रहा वो, उतना ही दिन रहा। तो अभी जब मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, ये सब नहीं करने वाला। देखना है कि कितने महीने रहता है। जैसे हम लोग वॉकिंग जाते थे, वहाँ तक था। मतलब उसके घर से करीबन समझो 10 किलोमीटर रेडियस तक था। मुझे अच्छा लग रहा था कि अगले बार जाएँगे तो मेडिटेशन के लिए मुझे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वहीं जहाँ पर भी आ जाऊँगा तो वहीं पे आ जाएगा वो भी। ऐसा नहीं हुआ। 24 दिन के अंदर ही चला गया, पूरा चला गया। ऐसा है, अभी मैं कभी अमेरिका गया ही नहीं। आखिर में ऐसा नहीं होना है। क्योंकि अर्हत बननी है, रीच होनी है, तो ये नहीं होनी चाहिए कि 24 दिन या 25 दिन या 1 महीने के अंदर वो चला जाए एनर्जी। फिट नहीं है।
तो ये देख रहा था। हाँ, दर्पणाताई कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा जो आँख का माइग्रेन का तकलीफ था वो तो उस समय से ही चला गया। कल भी मैं दिन भर बाहर थी धूप में, लेकिन मैंने गॉगल पहना था, लेकिन मुझे कुछ भी दर्द यानी सर में कोई पेन नहीं हुआ, उसके बाद से कभी नहीं हुआ। और जो आप परेशानी बता रही है तो फिर मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है हमारे लिए कि हमने क्यों किया ऐसा, नहीं नहीं नहीं, करना चाहिए। चलेगा, कोई बात नहीं। देखिए, आपने कुछ नहीं किया, मैं आपने देखा उस लड़की को मैं कर रहा हूँ, तो आपने कहा मेरा भी कर दो, तो कर दिया। हाँ हाँ, क्योंकि मेरा तो 20 साल बहुत ज्यादा हो गए, इतने सालों पहले का था वो। तो मुझे कभी भी धूप में जाती थी तो सेम प्रॉब्लम होता, लेकिन आपने जब किया उसके बाद से कभी नहीं हुआ। कभी नहीं आएगा आपको। हाँ, कभी नहीं आया। थैंक यू सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। पर थोड़ा बुरा भी लग रहा है। नहीं नहीं, बुरा मत मानो, मैंने इतना ही कहा, जब भी ओके। मैं करता हूँ तो वो एनर्जी चली जाती है, फिर मुझे बनाना पड़ेगा, वो संखार तो करना पड़ेगा, अनिंजा भी संखार करना पड़ेगा, तभी वापस आएगा। देखिए, जितना हम्म। भी मेरा एनर्जी चली जाती है तो आधा घंटे हाँ। में आ जाती है। अच्छा। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो एनर्जी वापस 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 आती रहेगी, हाँ इसीलिए हाँ थकान नहीं होती है। हाँ, जब आपने हमारा किया था उधर तो करने के बाद हमें लग रहा था आपके चेहरे पे वो जो भाव है वो दिख रहे थे, क्योंकि मैं तो ऐसा महसूस कर रही थी। चेहरा थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा ऐसा लग रहा था हमें। हाँ, वो कम हो जाती है ना। हाँ हाँ। जैसे मैंने उस लड़की जो लड़की को आई क्या? थी, वो करीबन 8 साल, हाँ 8 साल के ऊपर से वो डिप्रेशन में है। अरे बाप रे। वो हर डॉक्टर के पास गई है, और साइकियाट्रिक से लेकर ये वो सब किया है उसने, और वो 20 मिनट में सही हो गई। हाँ हाँ, देखा, मैं थी ना, बैठी हुई थी, मैंने देखा हाँ, तो वो परसों जब भी भेंट किया, वो कहती है कि ये तो पता नहीं आपने क्या किया। उस जादू दिन चमत्कार हो गया। उस दिन से मैं खुश हूँ। और वो एक नागपुर की भी लेडी थी ना सर, हाँ जिसकी आंख आपने ठीक किया था। हाँ, वो तो किया हमने था। वो देखा है, वो भी ठीक हुआ था उसका। हाँ पूरा ओपन हुआ था आंख, पूरा बंद जो था। हाँ, वो ओपन हो गया। हाँ, 3/4 पार्ट पूरा ओपन हुआ था। पर उसका सर असर तो होता है, इसीलिए मेरी पत्नी कहती रहती है कि हर किसी के साथ आप मत करो। जी जी। वो करुणा से करेंगे तो वापस आता है, तो क्या करें। तो मुझे तो लगता है कि करना चाहिए। फिर जब भी थकान होती है तभी लगता है कि हाँ, आज नहीं करेंगे भाई, बहुत हो गया, तो बैठो। सर, आपने अभी जो इतना जो बताए, सोतापन्ना, सगदागामी, अनागामी, ये तो समझ में आ रहा है। अभी कंटिन्यू आप यही क्लासेस ले रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि नहीं पूछना चाहिए, और जो सर बता रहे हैं उसी से हमें समझना है हम क्या है क्या नहीं, वो तो समझ में आ रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा थोड़ा समझेंगे हम लोग। लेकिन मुझे ये कहना है, जो जितना भी प्रैक्टिस आप अभी तक बताए, जैसे हम पंचखंड की कर रहे हैं या आयतन 6 आयतन की कर रहे हैं, या फिर जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो मैं अशुभ भावना वाला वो कर रही हूँ थोड़ा, तो वो जो आपने बताया था कि हाँ करते रहो, ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, तो वो भी जैसे चालू है, या फिर झाना चालू है। और फिर ये मेत्ता भी करना है, जैसे आपने बताया कि करना चाहिए, या फिर अभी अभी बताया आपने मरणानुसति करना है। तो ये कैसे मैनेज करना है हमें, या सिर्फ उसमें से एक में ही फोकस रहना है, या एक एक थोड़ा में थोड़ा एक करना है? एक में जो आप, एक में। हाँ, एक में जो आपको सही तरह से आ रहा है वही कंटिन्यू करना है, उसी में अनागामी तक पहुंच जाएंगे। फिर बाकी करने की जरूरत नहीं है फिर? देखिए, ओके। अभी आप समझो पंचखंड कर रहे हो, पूरी अच्छी तरह से आ गया, हम्म। तभी आप ब्रह्म विहार में पहुंच जाओगे। हम्म। या आप धातु के कर रहे हो, फिर भी ब्रह्म विहार में पहुंच जाओगे। या हम्म। सड़ा मतलब फिर सड़ायतन का कर रहे हो, उसी में हम्म। भी पहुंच जाओगे। ध्यान कर रहे हो, उसी में भी पहुंच, जैसे चतुर्थ ध्यान आ जाती है, हम्म। फिर उसके बाद में ब्रह्म विहार आ जाती है, क्योंकि आपको सीधा मेट्टा आ जाएगा जब भी आपका कुछ पा लिया ना,
हो सही तो बात है। लगता है कि इस हर किसी को ये मिलनी हाँ। चाहिए, तो आ गया ना फिर। हाँ, वो तुरंत बोलते ही है, क्योंकि वो जो आपने बताया मैत्री वाला जो 3-4 लाइन वाला, वो तो डेली का बोलना होता ही है। जब भी नहीं हम नहीं, लोग ऐसा बोलने कुछ की चीज नहीं है, वो आ जाती मन है, से मन से आता है, मन से आ आता है। जाती है कि हाँ अरे हाँ इसको भी ऐसा हो जाए जी। तो कितना आनंदित वो। और जब भी हम ब्रह्म विहार में होंगे, सचमुच में आपको हम्म, मिल जाएगा, तो आपको हम्म, ये भी देखने के लिए मिल जाएगा कि किसी का भी कोई काय है ही नहीं है। हम्म। जितना भी सुंदर लगे, वो टाइम पे इतना गंदगी लगती है, इतनी गंदगी लगती है कि ऐसा होता है कि अरे इसका छुटकारा मिल जाए, इस देह से छुटकारा मिल जाए और वो ब्रह्म विहार में आ जाए। जी सर। ये क्या गंदगी पहन के बैठा है ये व्यक्ति, ऐसे लिखेगा। तो इसीलिए करुणा जागती है। हाँ हाँ तो करुणा के मतलब ये नहीं कि आंसू आनी चाहिए, आंसू तो आएगी, पर वो आंसू भावना है। पर नहीं, करुणा जब भी आती, हाँ, मन से मन से निकलती है। ऐसा होता है कि हर कोई इसको पा ले, हम्म फिर भी चुप बैठे हो, ये मजा है। जैसे मैंने अपने भाई के लिए कहा, फिर भी चुप, हम्म। की बात सुन रहे हो, टोक नहीं रहे हो, गाली नहीं दे रहे हो, क्योंकि गाली देने के लिए कुछ है ही भी नहीं है। और सचमुच में मुझे, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, तो ऐसा लगता है कि क्या बच्चा है मेरा, खो गया है, ऐसा लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, बैद्यनाथ जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये जो साइकिक पावर वाला है वो तो सुक्त में भी है इसका यदि जो सर ये झाना वाले रूप वाले को रहेगा या केवल पन्ने वाले को रहेगा ये साइकिक पावर? पन्या जो आता है उसको साइकिक पावर नहीं होगा, जो झाना करेगा तो साइकिक पावर आएगा, क्योंकि वो साइकिक का मतलब ही है चित्त, और चित्त से ही आना है और कहीं रूट से नहीं आता। सर ये झाना का अभ्यास जो हम लोग किए थे सर के साथ, तो सर ये जैसे आपका जो वीडियो है सर ब्रह्म विहार वाला, जिससे हम लोग 4 झाना करते हैं या धातु वाला है, तो वो जब करते हैं सर आपका वीडियो के साथ तो लगा के, तो वो अच्छे से हो रहा है, लेकिन मैं प्रैक्टिस किया कि अपने से खुद से उसको वो बंद नहीं कर होगा, तो वो मतलब फर्स्ट जाना जब तो गया सर, लेकिन उसके वो बाद नहीं नहीं होगा, और आप आया। जितना भी प्रयास करो नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, मतलब वो वो अभी आपका बहुत सारा, क्या हाँ, कहते हैं कि रुकावटें हैं। जी जी, तो अभी उसी के साथ करना है सर वाला जो वीडियो है वो उसी के साथ। हाँ, उसी से करना है, या जब भी बैंगलोर आओगे तभी डिस्कनेक्टेड कनेक्टेड करके करना है। मतलब पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, मैं और आप डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, हाँ फिर कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो उससे हो जा रहा है सर का जो वीडियो है उससे हो जा रहा है। अभी तो फिर फिलहाल के लिए आप वीडियो से ही खेल सकते हो, जब भी बैंगलोर आओगे तभी देखा जाएगा, तभी कर सकते हैं। एक ही सर और पूछना था, जैसे मान लीजिए सर कोई बुद्ध धर्म में नहीं है, लेकिन उसको अगर ये सब चीज जैसे सभ्य संखार अनित्य बोलते हैं, उसको अगर ये इसका बहुत इंटेंसली उसको फील होता है कि जितने भी संखार है नित्य है, और उसको इसका बोध होता है, बुद्ध धर्म के बारे में उसको ज्यादा हाँ, पता वो तो नहीं, धर्मानुसार ही बन गया ना। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर? जैसे उसको बुद्ध धर्म के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन उसको ये है पहले नहीं, से। ऐसा नहीं हो, देखिए अभी ऐसा है ना, उसको सुत्त उत्त का कुछ समझने की कोई ये नहीं है ना। अगर इसको अनंत समझ में आ गया, समझो कि मैं कुछ है ही नहीं है, जैसे हम किसी की कोई मर गया तो हम उसको देख रहे हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है, तो वो सचमुच में हो गया। हाँ, बुद्ध तो धर्म के बारे में नहीं पता, लेकिन उसको वो आ जाएगा, वो ढूंढते ढूंढते आ जाएगा, क्योंकि वो पहले किया हुआ है। तो अभी याद नहीं था, अभी याद आ गया, तो
अच्छा, वो प्रीवियस बार का हो सकता है सर। हो सकता है, नहीं होता है। अच्छा जी, ठीक है सर। ठीक है। एक सूत्र भी है उसका कि बुद्ध कहते हैं कि याद आती है, वो भी एक सूत्र है। अच्छा, ये मेंशन है सर कहीं पे? सूत्र में भी है, मेंशन है। अच्छा, ठीक है सर। ही विल रिमेम्बर। ठीक है, तो मानिक राव जी कहो। कुछ नहीं सर, करेक्ट। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं और अपना क्षमा याचना। सुप्रिया जी हो क्या? यस सर। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर है सर? परफेक्ट है। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोघममे भन्ते भूरि पन्या तथा गता। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोघममे धम्मं सन्दिट्ठिकाकालिक। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोघममे सङ्गं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु।